हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज माय माय फाइनेंशियल करियर। सो इस चैप्टर में हम जानेंगे अबाउट द स्टोरी ऑफ माय फाइनेंशियल करियर। ओके, so before starting this story, here comes the point. Gear up. Nervousness and lack of confidence can lead to unnecessary misunderstandings and silly mistakes. अब यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट कि जो नर्वसनेस होती है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, तो इससे क्या होता है, एक अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और कुछ सिली मिस्टेक भी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको कभी भी नर्वस नहीं होना है। अगर आप नर्वस हो रहे हो तो आपको लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए। ठीक है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, ताकि आप जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट ना हो आप पे और सिली मिस्टेक भी ना हो। ठीक है, now student, here comes the point. Let's accelerate. Match these institutions with their description. आपको मैच करना है इंस्टीट्यूशन को उनके डिस्क्रिप्शन के साथ कि ये कौन कौन सा काम करते हैं, उसके साथ आपको मैच करना है। आप लाइन फॉर्म में भी आप मैच कर सकते हो या फिर आप नंबरिंग भी पुट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैचिंग में सबसे पहले आपको दिया है जुडिशरी। तो जुडिशरी का काम क्या होता है? ensures the enforcement of contracts, resolving disputes and protecting property rights. जुडिशरी जो है वो इंश्योर करती है कि एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सही है या नहीं। ठीक है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है और प्रोटेक्ट करती है प्रॉपर्टी राइट्स को। ओके, नेक्स्ट वन इज रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज का क्या काम है? ओवरसी इंडस्ट्रीज सच एज टेलीकम्युनिकेशंस, एनर्जी एंड फाइनेंशियल मार्केट। रेगुलेटरी बॉडीज रेगुलेट करती है, ठीक है, इंडस्ट्रीज को, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हो गया, एनर्जी और फाइनेंशियल मार्केट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस का काम है प्रोटेक्ट कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स टू एनकरेज इनोवेशन। अब ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं कॉपीराइट को, पेटेंट्स को, ट्रेडमार्क को और एनकरेज करते हैं इनोवेशन को। ठीक है, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये करते हैं क्रिएट पॉलिसी फॉर ट्रेड एंड बिजनेस। ये पॉलिसी क्रिएट करते हैं ट्रेड और बिजनेस के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज एंटी करप्शन एजेंसीज। दे प्रिवेंट एंड एड्रेस करप्शन इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये प्रिवेंट करते हैं और एड्रेस करते हैं करप्शन को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। ओके, नेक्स्ट वन इज लेबर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। ओके, ये क्या करते हैं? So they ensures a balanced relationship between employers and employees, contributing to a productive workforce. यानी कि एक अच्छा रिलेशनशिप वो देखते हैं किसके बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है, और कंट्रीब्यूट करते हैं टू अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। ओके, नाउ स्टूडेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंक? बैंक से आप क्या समझते हो? सो बेसिकली बैंक एक प्लेस है, एक जगह है जहां पर हम अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं या फिर मनी को विड्रॉ करते हैं, या फिर हम बैंक से लोन भी लेते हैं। ठीक है, ना स्टूडेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट? क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, ठीक है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो आप अच्छे से टैकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कभी भी आपको नर्वस नहीं होना है। अगर आप नर्वस हो भी रहे हो तो आपको एकदम से क्या करना है? लंबी लंबी सांस लेनी है। ठीक है, और उस समय एकदम से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको जगाना है। ओके, now let's move into the point. Perspective matters. So the question is, what should we do to overcome nervousness? Nervousness को overcome करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Options are take deep breath, लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए, या फिर eat something, कुछ खा लेना चाहिए। So the right answer is first option, that is take deep breath. हमें लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए। Okay, now students, let's read a story based on the fear and anxiety of dealing with formal institutions such as banks. तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं, जहां पर एक पर्सन जो है वो काफी ज्यादा डरा हुआ है और एंजाइटी टेंशन में है वो। ठीक है, तो डील विद द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को डील करने के लिए वो ऐसे डरा हुआ है, नर्वस है। ठीक है, और वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है बैंक। ओके, सो लेट्स रीड दिस स्टोरी। व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट रैटल्ड। तो जब भी मैं बैंक में जाता हूँ मैं एकदम रैटल फील करता हूँ, एकदम नर्वस फील करता हूँ, चिंता में फील करता हूँ। द क्लर्क्स रैटल मी, द विकेट्स रैटल मी, द साइट ऑफ द मनी रैटल्स मी, एवरीथिंग रैटल्स मी। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो क्लर्क है वहाँ के, जो क्लर्क है बैंक के, वो भी मुझे नर्वस बना देते हैं।
जो विकेट्स यानी कि जो गेट है वो भी मुझे नर्वस बना देता है, साइट ऑफ मनी जो है वो भी मुझे नर्वस बना देता है, और सब कुछ जो है वो मुझे नर्वस बना देता है. ओके, द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक एंड अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर, आई बिकम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट. तो यहाँ पर बताया गया कि उस मोमेंट में जब मैं थ्रेशोल्ड यानी कि जो गेट है उसको क्रॉस करता हूँ बैंक का, ठीक है, एंड अटेम्प्ट करता हूँ कि मैं अपने बिजनेस का जो भी है रिलेटेड उसके लिए मनी को ट्रांजैक्ट कर सकूँ, ठीक है, तो मैं एकदम इररिस्पॉन्सिबल इडियट बन जाता हूँ. I knew this beforehand, but my salary had been raised to $50 a month, and I felt that the bank was the only place for it. अब यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे पता है बिफोर हैंड कि बट माई सैलरी, पर मेरी जो सैलरी है वो एकदम बढ़ गई है कितने उसमें, $50 अ मंथ फॉर्म में, ठीक है, एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वाज द ओनली प्लेस फॉर इट, और मुझे लग रहा है कि जो बैंक है वही उसके लिए जगह है. ओके, सो आई शैम्बल्ड इन एंड लुक्ड टिमिडली राउंड एट द क्लर्क. तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैं एकदम धीरे धीरे करके जाता हूँ और देखता हूँ कहाँ पर, क्लर्क की तरफ. ओके, I had an idea that a person about to open an account must consult the manager. तो मुझे एक आइडिया आता है कि वो पर्सन जो एक अपना अकाउंट ओपन करना चाहता है, खोलना चाहता है, उसे कंसल्ट करना चाहिए पहले मैनेजर को. ओके, आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क अकाउंटेंट. तो मैं उस गेट पे गया जहाँ पर मार्क था अकाउंटेंट. ओके, द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल इविल. जो अकाउंटेंट था वो काफी ज्यादा लंबा था और कूल था और इविल टाइप का लग रहा था, ठीक है. द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी. उसकी एकदम से एक झलक मुझे जो है नर्वस कर रही थी. माई वॉइस वॉज सिपल्क्रल, यानी कि मेरी जो वॉइस है वो भी एकदम धीरे धीरे आ रही थी, मतलब बहुत ही नर्वसनेस में ऐसे लग रहा था जैसे कांप रही हो, ठीक है. कैन आई सी कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड. फिर मैंने वहां पर पूछा कि क्या मैं मैनेजर को देख सकता हूँ, उनसे मिल सकता हूँ. एंड एडेड सोलमनली अलोन, मतलब अकेले में. ओके, ऐसे भी ऐड कर देता है. आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन. अब उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्यों बोला अलोन. ओके, सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट एंड फेच्ड हिम. वो बोलता है फिर सर्टेनली, ठीक है. ओके, एंड उसके बाद वो मैनेजर को बुलाता है. द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन. मैनेजर जो है वो दिखने में कैसा लग रहा था, ग्रेव काम मैन लग रहा था. I held my $56 clutched in a crumpled ball in my pocket. अब मैंने जो $56 है वो एकदम से क्लच ऐसे पकड़ रखे थे crumpled ball के फॉर्म में मेरे पॉकेट के अंदर. Are you the manager? I said. फिर पूछा कि क्या आप मैनेजर हो. God knows I didn't doubt it. Okay, मतलब God knows मैं डाउट नहीं कर रहा था. Yes, he said. बोलता है हाँ मैं ही हूँ. Okay. कैन आई सी यू, आई आस्क्ड अलोन. क्या मैं आपको अकेले में मिल सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ. आई डिडंट वांट टू से अलोन अगेन, बट विदाउट इट द थिंग सीम सेल्फ एविडेंट. ओके, मैं अलोन बोलना नहीं चाह रहा था, पर बिना उसके जो चीजें हैं वो एकदम सेल्फ एविडेंट फॉर्म में लग रही थी. ओके, द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म. तो मैनेजर एकदम हैरानी से ऐसे थोड़ा देखता है. ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील. उसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास कुछ ऑफुल सीक्रेट है बताने के लिए. कम इन हेयर, ही सेड, एंड लेड द वे टू अ प्राइवेट रूम. फिर बोलता है कि ठीक है इधर आओ, और एक प्राइवेट रूम में जगह दिखाता है. ओके, वहां पर लेके चले जाता है. ही टर्न द की इन द लॉक. फिर वो लॉक कर देता है डोर को. ओके, वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हेयर, ही सेड, सिट डाउन. अब बोलता है कि यहाँ हम इंटरप्शन से फ्री है, तो अब तुम बैठ सकते हो. ओके, वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट ईच अदर. हम दोनों बैठते हैं और एक दूसरे को देखते हैं. आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक. तो मुझे मेरी कोई आवाज ही नहीं आ रही थी बात करने के लिए. यू आर वन ऑफ पिंकरटन्स मैन आई प्रिज्यूम, ही सेड. तो यहाँ पर वो बोलता है, पूछता है कि आप जो है वो पिंकरटन्स मैन में से एक है, ठीक है. तो ऐसे वो बोल देता है. नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द पॉइंट, कनेक्ट एंड रिफ्लेक्ट. हैव यू एवर विजिटेड अ बैंक? क्या आपने कभी बैंक को विजिट किया है? अगर किया है तो आपको बताना है, ठीक है. He had gathered from my mysterious manner that I was a detective. तो उसने गैदर करा मेरे mysterious manner से कि मैं जो हूँ एक डिटेक्टिव हूँ. Okay, I knew what he was thinking and it made me worse. और मुझे पता है कि वो क्या सोच रहा है और इससे मैं और भी सिचुएशन खराब हो गई है. No, not from Pinkertons, I said. वो बोलता नहीं नहीं मैं पिंकरटन से नहीं हूँ. Seeming to imply that I came from a rival agency. अब वो imply कर रहा है that I came from a rival agency. To tell the truth, I went on as if I had been prompted to lie about it. I am not a detective at all. अब सच बताने के लिए मैं आगे बोलता हूँ, ठीक है. As if I had been prompted, जैसे कि मुझे ऐसे prompt किया गया हो to lie about it, कि मतलब उसके बारे में झूठ बोलना, ठीक है. बट फिर वो बोल देता है I am not a detective at all. Okay, I have come to open an account. मैं आया हूँ अपना अकाउंट ओपन करने के लिए. I intend to keep all my money in this bank. और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी पैसे हैं वो इस बैंक में ही रहे. Okay.
द मैनेजर लुक्ड रिलीव बट स्टिल सीरियस। अब मैनेजर रिलीफ फील करता है और सीरियस भी रहता है, ठीक है। ही कंक्लूडेड नाउ दैट आई वॉज अ सन ऑफ बेरन रॉथस्चाइल्ड और अ यंग गोल्ड। ओके, फिर उसके बाद वो कंक्लूड करता है कि अच्छा तुम बेटे होंगे बेरन रॉथस्चाइल्ड के या फिर यंग गोल्ड के। ओके, अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, ही सेड। फिर बोलता है अच्छा बड़ा अकाउंट तुम्हें खोलना है। ओके, फेयरली लार्ज आई विस्पर, तो वो अपने अंदर ही विस्पर करके बोलते हैं कि हाँ फेयरली लार्ज। आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली। फिर वो बोलते हैं कि मैं $56 अभी करना चाहता हूँ डिपॉजिट, ठीक है, और $50 हर महीने में करूंगा। ओके, द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर। फिर एकदम से मैनेजर उठता है और डोर को ओपन करता है। ही कॉल टू द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट को बोलता है मिस्टर मॉन्टगोमेरी, ही सेड अनकाइंडली लाउड, एकदम अनकाइंडली फॉर्म में वो लाउडली उसका नाम बोलता है, ठीक है। दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट, ही विल डिपॉजिट $56। अब वो बोलता है कि ये जेंटलमैन जो है अपना अकाउंट खोलने आया है और इसको डिपॉजिट करने $56। गुड मॉर्निंग आई रोज। ओके, उसके बाद वो गुड मॉर्निंग बोलता है और एकदम से उठ जाता है अपनी सीट से, ठीक है। A big iron door stood open at the side of the room. फिर एकदम से बड़ा सा आयरन डोर खुलता है, ठीक है, रूम के साइड से। गुड मॉर्निंग आई सेड एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, और गुड मॉर्निंग बोलता है वहां से फिर जाता है उधर। ओके, कम आउट सेड द मैनेजर कोल्डली, कम आउट सेड द मैनेजर कोल्डली एंड शोड मी द अदर वे। अब एकदम से मैनेजर जो एकदम रूड फॉर्म में बोलता है कि आ जाओ बाहर आ जाओ, ठीक है, और मुझे रास्ता दिखाता है। I went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him with a quick convulsive movement as if I were doing a conjuring trick. उसके बाद क्या होता है कि वो एकदम से फिर जाते हैं कहाँ पर, अकाउंटेंट के विकेट में जाते हैं, गेट में जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो अपना बॉल ऑफ मनी को निकालते हैं, ठीक है, और उसे देते हैं, एकदम से जल्दी से देते हैं वो, ठीक है, कि कोई नोटिस ना करे करके, ऐसे फॉर्म में जैसे कि एज ए कोई ट्रिक हो, ये जादुई ट्रिक हो। ओके, माई फेस वॉज घासली पेल। ओके, यानी कि मेरा जो फेस है वो पूरी तरीके से एकदम पेल हो गया था, वाइट फॉर्म हो गया था, ठीक है। हेयर आई सेड डिपॉजिट इट। ओके, उसके बाद वो बोलता है कि हेयर आई सेड, एंड वो बोलता है कि इसे डिपॉजिट कर दो। द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मीन लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट इज ऑन अस। ओके, अब जो टोन ऑफ द वर्ड्स है थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे मीन हो, ठीक है। एंड ही टुक द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क। फिर उसके बाद वो मनी लेता है और फिर दूसरे क्लर्क को देता है। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप एंड साइन माई नेम इन अ बुक। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम इस स्लिप पे अपना नाम लिख दो, ठीक है, और सम ऑफ मनी जो तुम डिपॉजिट करना चाह रहे हो वो भी लिख दो, ठीक है। आई नो लॉन्गर न्यू वट आई वॉज डूइंग, और वो बोल रहे कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ ये। इज इट डिपॉजिटेड, क्या ये डिपॉजिट हो गए हैं? आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस, वो पूछता है बहुत ही वाइब्रेटिंग वॉइस में। इट इज सेड द अकाउंटेंट। फिर अकाउंटेंट बोलता है कि हाँ हो गया डिपॉजिट। देन आई वांट टू ड्रॉ चेक। उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे चेक ड्रॉ करना है। ओके, माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज। ओके, तो उसका जो आइडिया था वो ये था कि $6 अभी ड्रॉ करना चेक से, ठीक है, प्रेजेंट यूज के लिए। Someone gave me a checkbook through a wicket and someone else began telling me how to write it out. अब एक जो है वो अपनी गेट से चेक देता है और एक बोलता है कि कैसे उसे करना है, लिखना है। The people in the bank had the impression that I was an invalid millionaire. Okay, अब यहाँ पर जो लोग थे उस बैंक में उनका ऐसा इंप्रेशन हो गया था कि मैं एक इनवैलिड मिलीनियर हूँ, ठीक है, मतलब मैं वैलिड फॉर्म में नहीं हूँ। आई रोट समथिंग ऑन द चेक, फिर मैंने कुछ चीज लिखी चेक में, एंड थ्रस्ट इट इन एट द क्लर्क, फिर मैंने एकदम से क्लर्क को दे दिया। ओके, ही लुक्ड एट इट, उसने देखा। व्हाट आर यू ड्रॉइंग इट ऑल आउट अगेन, क्या आप फिर से सब कुछ वापस चाहते हो जो आपने अभी डिपॉजिट किया? ही आस्क्ड इन सरप्राइज। देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6। ओके, फिर उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि अच्छा इसने 50, मैंने 56 लिख दिया है 6 की जगह। ओके, आई वॉज टू फार गॉन टू रीजन नाउ। आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, मतलब मैं बहुत ज्यादा आगे चले गया हूँ और मेरे पास अब रीजन नहीं है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी। ओके, अब वो सभी क्लर्क जो है वो लिखना बंद कर रहे थे। एंड रेकलेस विद मिजरी आई मेड अ प्लंज, मैंने मतलब एक प्लंज कर दिया। ओके, रेकलेस विद मिजरी आई मेड अ प्लंज, यानी कि मिजरी से पूरा रेकलेस होकर मैं एकदम से जंप करता हूँ। यस द होल थिंग। ओके, उसके बाद वो बोलता है कि हाँ द होल थिंग। यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक। ओके, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि अच्छा तुम अपना पैसा जो है वो विड्रॉ करना चाहते हो बैंक से। एवरी सेंट ऑफ इट, हर एक पैसा।
आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या तुम डिपॉजिट नहीं करना चाहते? सेड द क्लर्क एस्टॉनिश, एकदम सरप्राइज होकर बोलता है। नेवर, फिर बोलता है नहीं। An idiot hope struck me that they might think something had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind. Okay, तो एक इडियट होप जो एक आशा जो है वो एकदम से उसके माइंड को स्टक करती है, ठीक है। एंड उसे लगता है कि वो सब सोच रहे होंगे दैट समथिंग हैड इंसल्टेड मी, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसने इंसल्ट कर दिया है, जिससे मतलब मे बी वो ऐसा सोचेंगे कि हम में से किसी ने उसे इंसल्ट कर दिया है व्हाइल आई वाज राइटिंग द चेक, जब मैं लिख रहा था चेक को, ठीक है। एंड अब मेरा जो माइंड है वो चेंज भी हो गया है। I made a rushed attempt to look like a man with a fearfully quick temper. Okay, तो मतलब मैं एकदम रश अटेम्प्ट कर रहा हूँ जिससे मैं ऐसा दिखा सकूँ कि मेरा अंदर बहुत ज़्यादा क्विक टेम्पर है, ठीक है, मुझे एकदम जल्दी से गुस्सा आ जाता है। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, फिर क्लर्क प्रिपेयर करता है टू पे दैट मनी। हाउ विल यू हैव इट, ही सेड, फिर बोलते हैं कि आप कैसा चाहोगे, जो आपका पैसा है वो आपको किस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। व्हाट, हाउ विल यू हैव इट, फिर से वो क्वेश्चन करता है। ओ, I caught his meaning and answered without even trying to think, in 50s. तो उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके मीनिंग को वो कॉट अप करके फिर वो आंसर करता है कि अच्छा इन 50s। ओके, ही गिव मी अ $50 बिल, फिर उसके बाद वो उसे $50 बिल देता है। एंड द 6 ही आस्क्ड ड्राइली, फिर उसके बाद बोलता है अच्छा 6 कहाँ है, फिर इन 6s आई सेड। ओके, ही गेव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट, फिर वो मुझे देता है और एकदम से मैं वहां से बाहर चले जाता हूँ। एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, और जैसे वो बड़ा डोर जो है वो स्वंग होता है बिहाइंड मी, यानी कि बंद हो रहा होता है। आई कॉट द एको ऑफ अ रॉर ऑफ लाफ्टर दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, और मेरे जाने के बाद एकदम से लाइक सब हंस रहे होते हैं, ठीक है, उनकी हंसी जो है मुझे उनकी हंसी की जो गूंज है वो मुझे सुनाई दे रही थी। ओके, सिंस देन आई बैंक नो मोर, और इसी वजह से अब मैं बैंक नहीं जाता हूँ, मैंने प्रॉमिस कर दिया था। आई कीप मनी इन कैश इन माई ट्राउजर्स पॉकेट एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक। ओके, तो मैं अपने जो पैसे हैं वो कहाँ पर रखता हूँ, ट्राउजर के पॉकेट में रखता हूँ, और मेरी जो सेविंग है वो सिल्वर डॉलर वाले सॉक में रखता हूँ, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point, brain brings brilliance. $1 equals to dash Indian rupees. तो आपको बताना है कि $1 जो है अभी के इंडियन रुपये में कितना है, ये आपको बताना है, ठीक है। Now student, the story is written by Stephen Leacock. सो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि हमें एकदम नर्वस नहीं होना चाहिए। आप किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हो तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंटली एकदम फेस करना चाहिए सिचुएशन को, आपको नर्वस नहीं होना चाहिए। नर्वस होंगे तो आपका भी ऐसा ही मजाक उड़ेगा जैसे कि यहाँ पर उस पर्सन का हो रहा था, ठीक है। तो अगर आप नर्वस होते हो तो आपको क्या करना है, लंबी लंबी सांस लेनी है। ओके, now the next thing over here is working with words. So the first word is rattled, which means disturbed, nervous. Next is wickets, a small door or gate. Next is threshold, the doorway of a room. Next is sepulchral, gloomy and eerily silent. Next is convulsive, jerky, uncontrollable. Next is conjuring, a performance where one makes things appear or disappear at will. Next is ghastly, causing fear. Next is invalid, a person made weak by illness or injury. So I hope student that you understood this story. Now what you have to do, you have to read this story again, और इसकी जो exercises है वो भी आपको अच्छे से complete करनी है. Now I will meet you in another class. Students, take care. Bye bye.